तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले एक भूतिया अस्पताल की। तो चलिए शुरू करते हैं। वीना नगर में मेडिकल हॉस्पिटल के सामने सुबह सुबह एक ऑटो आके रुकता है। इसमें रवि नाम का एक लड़का उतरता है और हॉस्पिटल के गार्ड को बुलाने लगता है। कुछ देर जब कोई नहीं आता तो रवि खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगता है। जैसे ही रवि ने गेट खोला, एक आदमी ने पूछा कि तुम टीवी ठीक कर दोगे? रवि ने जवाब दिया, नहीं। यह सुनते ही उस आदमी ने रवि को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाले ही अंदर जा सकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि को कुछ समझ नहीं आया। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर चमकने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए रवि ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आए हूँ। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास पहुंचे। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंड से यह कहा कि इसे ट्रीटमेंट के जैसे करो, मैं जल्दी ही आता हूँ। कंपाउंडर ने जाते ही पास खड़ा रवि डॉक्टर के पास गया और कहा कि आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है। क्यों, आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब में देते हुए कहा कि मैं डॉक्टर पाटिल हूँ। तुम यहाँ से सीधे जाकर अपनी जॉब डेट ऑफिस उसे सीधे जाने के लिए बोला और कहा कि जॉब लेटर ऑफिस में जाकर जमा कर दो। वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना, ठीक है? रवि थोड़ी ही देर बाद कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में पहुंच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम अपने गेट से मिले थे वो पागल था। पिछले 8 दिन से वह सभी को टीवी बनाने वाले को समझता है। फिर जब उसे पता चलता है कि टीवी बनाने वाला नहीं है तो वह गुस्से से उसे थप्पड़ मार देता है। इसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल का रमांग कंपाउंडर को बुलाया और रवि का परिचय सबसे कराने के लिए कहा। रमाकांत ने कुछ ही देर बाद रवि को सबसे मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ कर रहा था, कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्म संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए रमाकांत ने रवि के कहा कि आज के बाद से तुम इन सारे मरीजों को झेलोगे। इतना ही कहकर रमाकांत वहां से चला गया। तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद रवि रात में मरीज को देख रेख में जुट गया और जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर के पीला पड़ गया। हल्का करने के मरीज में चुपचाप की ओर कोने में बैठ गए। यह सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी के मौजूद डॉक्टर ने रवि को पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सभी लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया कि इस अस्पताल में 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वे सारे भूत इन अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनका इलाज के दौरान मौत हो गई है। और तुम क्योंकि इस रवि के भूत पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने डॉक्टर के बाद तो हंसकर टाल दिया और अपने काम में लग गया। और उस रात रवि अकेला बाथरूम जा रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। मुड़कर देखने पता चला कि वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा महसूस हुआ कि रवि ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही है, इसलिए उसे बेवजह सपने जैसे दिखाई दे रहे हैं। बाथरूम करते हुए जब रवि बाहर आया तो उसकी शीशे पर लिखा हुआ देखा कि तुम आज पागल हो जाओगे। रवि को कोई बात पे विश्वास नहीं और वो मजाक समझकर चला गया। इसके लिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और वो काम में फिर से लग गया। कुछ देर बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वह उससे दौड़ा और उस आवाज के पीछा किया। जैसे ही रवि वहां पहुंचा तो एक पागल को दरवाजे के अंदर बंद कर दिया गया। इसी तरह रवि से उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने रवि को हवा में
उछाल कर गिरा दिया। रवि इतनी जोर से गिरा कि उसकी पीठ की गहरी चोट लग गई, गहरी चोट लगी। तभी तभी एक जोर से हंसी रवि को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला, मैं कहा था कि आज तुम पागल हो जाओगे। रवि ने गुस्सा से झलकते हुए कहा, पागल आदमी, तुम ये कितने दिन से कर रहे हो? रुको, मैं अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलते वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तुम क्या मुझे सौंप दोगे? अब मुझे इनसे डर नहीं लगता। इतनी कहते हुए उस पागल भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में लगा दिया। इसकी तरह रवि को बिजली का इतना तेज झटका लगा कि उसने चीखने से पूरा अस्पताल गूंज गया। रवि को आवाज सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए कमरे की तरफ आए। सबको वहां रवि बेहोश की हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीज के डेस्क पर लेटाया गया। उस दिन रवि उसकी मतलब दिमागी हालत खराब हो गया था। अभी अब रवि अपने आप को भी अस्पताल डॉक्टर समझता था। अपनी पागल स्थिति को डॉक्टर बनाने के वहम में चलते रवि को ब्लैक की आवाज़ कई लोगों का पेट काट दिया। हर रात उस भूत अस्पताल में रवि की तरह ही चीखने की आवाज़ आती और किसी न किसी को वो भूत रवि की तरह ही पलट देता। ये चीखने की आवाज़ हमेशा की तरह समय आती थी, हमेशा की तरह मतलब 12 बजे तक आती थी जब रवि को बिजली का झटका दिया गया था। तब इसके साथ कहानी खत्म होती है। कहानी से सीख मिलती है, सामने वाले की चेतावनी को हल्के में ना लेकर, हल्के में जब लिया जाता है तो खतरनाक हो सकती है। हमें सख्त रहना चाहिए, थोड़ी सावधानी हटने पर दुर्घटना घट सकती है। हमें यही सीख मिली। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।